मेजरमेंट ऑफ ब्रैग लॉ बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड हम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास सेपरेटर्स यूज़ होगा उसमें ये अपरेटस आपके सामने पड़ा है। इसमें जो हमारे पास है एक टाइम स्केलर है और ये हमारे पास एक एक्सरे का सोर्स है। इसमें हमारे पास सोडियम क्रिस्टल भी है और साथ हमारे पास जीएम ट्यूब है। इस सब की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है। जो ब्रैग लॉ है उसका जो ब्रैग लॉ है वो ये है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। इसमें जो हमारे पास लेमडा है वो तो हमारे पास जो ये अपरेटस है इसमें हमारे पास कौन सा सोर्स यूज़ हो रहा है और उसकी वेवलेंथ कितनी है वो सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। और n भी हमारे पास है। साइन थीटा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि जो हमारे पास ये जो हम एंगल जहाँ पे सेट करेंगे डिटेक्टर का या फिर जीएम ट्यूब का, वो एंगल हमने ले लेना है कि हम वो कौन सा एंगल लेंगे। और जो हमारे पास क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हमारे पास मल्टीपल जो क्रिस्टल के जो लेटेक्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं, उनके दरमियान कौन सा डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ये है। और जो हमारे पास लेमडा है ये लेमडा हमारे पास दिया है। जो हम एक्सरे का सोर्स जो हम इस सेटअप में या एक्सपेरिमेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेज के लिए दी हुई है। ये सारा अपरेटस के बारे में हम आपको बताएंगे। जस्ट हम अभी ये बता रहा हूँ कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। साइन थीटा भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, लेमडा भी हमारे पास ऑलरेडी फाइंडेड है, एन भी हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है। जस्ट हमने फाइंड करना है 2d। इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ये है एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास जो है टाइम स्केलर है। टाइम स्केलर पे हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली हमारे पास जीएम ट्यूब के साथ कनेक्टेड है जो हमारे पास डिफरेंट काउंट्स देगा, डिफरेंट काउंट्स फॉर डिफरेंट सेकंड फॉर डिफरेंट टाइम। हमने वो उसकी रीडिंग यहाँ से ले लेनी है। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। इसका जो ऑन ऑफ का जो मेन स्विच है वो ये है और इसका जो टाइम काउंट करेंगे हम इससे करेंगे। अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं इसकी जगह हम कोई और स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो अगर हम काउंट हम ले रहे हैं तो इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट काउंट आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास जीएम ट्यूब की नॉब है, ये जीएम ट्यूब के साथ डायरेक्टली ये कनेक्टेड है। और ये देखें ये जीएम ट्यूब के साथ ये डायरेक्टली हमारा अपरेटस कनेक्टेड है। ये हमारे पास वोल्टेज की नॉब है। यहाँ पे हम डिफरेंट वोल्टेज ले सकते हैं कि हमने जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो कौन सी वोल्टेज पे लेनी है। ये 300 से लेके 500 तक है। इसमें जो डिफरेंस है 25 वोल्ट का डिफरेंस है। ये EHT की नॉब है, एक्सट्रीमली हाई टेंशन वोल्टेज। इसको हमेशा ऑन ही रखेंगे क्योंकि जो हमारा जो वोल्टेज ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे पास 30 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक है। क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इसलिए हम इस नॉब को ऑन ही रखेंगे। अच्छा, जो हमारे पास ये अपरेटस है इसके बारे में बताऊँ। ये हमारे पास टाइम स्केलर है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम पे एडजस्ट करके हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ये इसकी ऑन ऑफ की नॉब है। जब ऑन करेंगे तो ये हमारे पास येलो कलर का लैंप ऑन हो जाएगा। और ये दूसरा जो हमारे पास स्विच है ये हमारे पास एक्स-रेज का सोर्स को अगर हम ऑन कर दें तो अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे पास ये रेड कलर का जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक्स-रेज की सोर्स की जो भी हमारे पास रेज आएंगी वो यहाँ से जो भी हमारे ये सोडियम क्रिस्टल है, इसमें हम सोडियम क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, इससे डिफ्लेक्ट हो गए हमारे पास जीएम ट्यूब में आएंगी। और जीएम ट्यूब में हमारे पास डिटेक्टर लगा, हम इसकी काउंट ले लेंगे। और इसमें हमने दो तरह की रीडिंग लेनी है। एक तो हमारे पास प्लॉटो वोल्टेज हमने लेनी है। सबसे पहले हमने वो वोल्टेज फाइंड करनी है जिस पे हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही होती है। उसको हमने कैसे लेना है, उसको लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो वोल्टेज है हमने उसको वेरी करना है। क्योंकि हमने वोल्टेज फाइंड करनी है कि हमारे पास कौन सी वोल्टेज होगी जिस पे ये ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। उस वक्त हमने जो इसका एंगल है वो चेंज नहीं करना, हमने जस्ट इसके वोल्टेज चेंज करनी है। हमने रीडिंग किस तरह लेनी है, सबसे पहले हम वोल्टेज यहाँ पे सेट करेंगे। डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू पे हम नंबर ऑफ़ काउंट्स नोट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने अभी ये आप 300 से शुरू करेंगे, 325 फिर आगे डिफरेंट वैल्यूज़ पे। अभी हमने कुछ रीडिंग्स ले लिए, हमने 400 पे सेट किया है। उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो हमारे पास येलो लैंप ऑन होगा, तो मतलब हमारा अपरेटस ऑन हो गया। और अगर हमारे पास रेड ऑन होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक्स-रे का सोर्स ऑन हो गया। तो
ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, हम मोबाइल से स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ काउंट को स्टार्ट करते हैं हम इसको जस्ट 20 सेकंड के लिए हम इसको काउंट करेंगे। अभी हमारे पास 6 सेकंड हुए हैं और इस तरह ये हम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। फिर हम ये प्लाटो वोल्टेज या ऑपरेटिंग वोल्टेज भी इसे कहते हैं। अभी ये हमारे पास 20 सेकंड पे हमने देखा है हमारे पास जो काउंट्स आई हैं वो हमारे पास 48 आई हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जो काउंट्स आई हैं 20 सेकंड के लिए, तो ये हमारे पास 48 आई हैं। फॉर 20 सेकंड हमारे पास 48 आई हैं। फिर हम पर सेकंड हम काउंट करेंगे, वो हमारे पास वो रीडिंग आ जाएंगी। फिर हमने जो ग्राफ बनाना है वो हमारे पास वोल्टेज के दरमियान होगा, काउंट पर सेकंड के दरमियान होगा। तो उसमें हमारे पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हम करेंगे V = V1 + V2 / 2। ऑपरेटिंग वोल्टेज हम यहाँ से निकालेंगे जो ग्राफ में हमारे पास जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज़ होंगी, उस वोल्टेज को हम V1 और V2 का नाम देंगे। ठीक है, V1 एंड V2, उसको डिवाइड 2 पे करके हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज आएगी। जब हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज आ जाएगी तो फिर हमने जो वोल्टेज है वो यहाँ से चेंज नहीं करनी। सपोज़ हमारे पास अगर 450 हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज आती है तो फिर हमने आगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने 450 से ही कंटिन्यू करना, उस वोल्टेज को हमने फिर चेंज नहीं करना। तो 450 पे हमने जब ये सेट कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे हम वैल्यू लेंगे। ये हम यहाँ से एंगल एडजस्ट करेंगे 20, 21, 22 और ऐसे हम इसको डिफरेंट एंगल पे हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। काउंट 20 सेकंड हमने कैलकुलेट करने हैं। फिर जो हमारे पास काउंट 20 सेकंड आएंगे फॉर 450 और 400 भी हो सकता है। ये कैलकुलेट करने के बाद इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये फिर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा और इसमें हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जिस पे हमारे पास मैक्सिमम काउंट्स आ रही होंगी। हमने वो एंगल फाइंड करना है। उस एंगल को निकाल के हमने जो हमारे पास जो फार्मूला है 2D sin θ = n लैम्डा, जो हमारे पास जिस एंगल पे हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास काउंट्स आएंगे वो एंगल हमने चूज़ करना है। उसको इस रिलेशन में हमने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, n लैम्डा 2D sin θ = n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है। फॉर 30 किलोवोल्ट ऊपर दी गई है, फॉर 20 किलोवोल्ट ये साथ नीचे दी गई हुई है। ये अप्रेटिस में एडजस्टेड हैं। तो ये सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास D to D की हमारे पास वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो सोडियम क्रिस्टल है उसके लिए वैल्यू हम ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।